अब स्वामी जी ने उससे पूछा, स्पष्ट ही पूछ लिया, महाराज आपने तो कहा था कि यह सब देववाणी हमारे भीतर के भावों की बाह्य प्रतिध्वनि मात्र है। ये देववाणी बाहर कुछ नहीं है, हमारे भीतर जो है वही हमको बाहर से मानो सुनाई दे रही है। इतनी स्पष्ट होती है कि लगता है कि कान से सुनाई दिया। ठाकुर बोलते थे ना, अरे मैंने माँ को देखा है। कैसे देखा है? जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, ये टेबल कुर्सी देखता हूँ, उसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। ठाकुर ऐसा बोलते हैं, बाहर दिखाई दे रहा है, केवल अंदर ही नहीं। कोई ध्यान में अपने साक्षात्कार हुआ, समाधि में हुआ तो मुझे दर्शन हुए। पातंजलि योग सूत्र में बड़े सारे दर्शन वगैरह का वर्णन है, और ध्वनि सुनाई दी, ये तो अंदर दिखाई दी। ठाकुर बोलते हैं कि मुझे बाहर देखा। अब ठाकुर से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर ठाकुर के पास में वहाँ पर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वो क्या बाहर देखता? तो स्वामी जी ये सुन रहे हैं, वो लग रहा है उनको, बोलते हैं कि जैसे सामने पास में कोई बैठा हुआ है, वो स्पष्ट रूप से माँ जगदम्बा मुझे कह रही है कि तू क्या करेगा, मैं करती हूँ या तू करता है। इतना स्पष्ट है। तो स्वामी जी बोलते हैं कि आपने जो शिष्य ने कहा कि आपने जो देववाणी हमारे कही है, यह सब देववाणी हमारे भीतर के भावों की बाह्य प्रतिध्वनि मात्र है। आपने ही तो लेक्चर में दिया, ये सब बातें समझाया है। स्वामी जी गंभीरता से उत्तर देते हैं, भीतर हो या बाहर, इससे क्या? यदि तुम अपने कानों से मेरे समान अशिष्य वाणी को सुनो तो क्या उसे मिथ्या कह सकते हो? लेकिन मैंने एक्चुअली सुना। जैसे अब ये दरवाज़ा बंद है, अब कोई आदमी बाहर है, मुझे नहीं देख रहा है लेकिन सुन तो रहा है। अभी तो यहाँ पर तो आप मेरे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन ऐसी अशरीरी वाणी, यानी मैं बोल रहा हूँ और कोई दूसरा वहाँ बिना देखे मुझे सुन रहा है, ऐसा तो होता है? हो सकता है, हमेशा हो सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर अशरीरी वाणी सुनो तो क्या उससे मिथ्या कह सकते हो? देववाणी सचमुच सुनाई देती है। हम लोग जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से। और जितने भी महापुरुष हो गए हैं, स्वयं ठाकुर हैं, ब्रह्मानंद जी हैं, और जितने भी हैं, तो ये स्पष्ट रूप से सुनते थे। बाहर के लोग सुन नहीं पाते थे, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सुनते थे कि मानो दो बने बात कर रहे हैं, मैंने मन कुछ प्रश्न किया है, और स्पष्ट रूप से सुनते थे। तो ये एक फिनोमेना, एक घटना है जो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूप से होती है, वो निश्चित रूप से होती है। इतना गहरा अनुभूति होती है कि वाणी केवल मन में ही सुनाई नहीं देती है, भी बाहर से भी सुनाई देती है, कर्ण के माध्यम से सुनाई देती है। अब यहाँ पर भी मेडिकल साइंस कह सकता है कि वो कर्ण के माध्यम से, तो जो टिम्पेनम है, यहाँ पे जो वो पर्दा है, उस पर स्ट्राइक होती है या उसके अंदर होती है, ये कहना बड़ा मुश्किल। तो आकाशवाणी जो पुराणों में बताया है कि आकाशवाणी ऐसे वही उसी तरीका है। तो दूसरे लोग तो सुनते नहीं थे ना आकाशवाणी। तो स्वामी जी ने ये कहा, देववाणी सचमुच सुनाई देती है, हम लोग जैसे वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से। तो ये एक विषय है, ये हमारे समझ के परे की बात है। ये आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न व्यक्ति ही समझ सकते हैं इसकी सत्यता या उसकी जो यौक्तिकता इत्यादि सब। इसके बाद शिष्य ने बिना कोई द्विरुक्ति किए स्वामी जी के वाक्यों को शिरोधार्य कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया स्वामी जी ने क्या कहा था, और अब आर्ग्यूमेंट नहीं किया। वस्तुतः इस शिष्य के हम आभारी हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने कई स्थानों पर प्रश्न उठाए हैं, और इसमें हम बहुत सारी बातों को, जो आध्यात्मिक बातें हैं, उनको हम अधिक अच्छी तरह समझ सकें। इसलिए मैंने ये लिया था कि भाई बातचीत करने में स्वामी जी की बातों में एक प्रकार से हम व्याख्या करें, लेकिन यहाँ पर शिष्य प्रश्न उठाकर उन स्वामी जी से स्वयं से पूछता है, उसको उत्तर है। तो इस दृष्टि से ये एक शिष्य के हम, ये जो शरद चंद्र हैं, इनके हम आभारी हैं। शिष्य ने
हो गए, वो वाक्यों को शिरोधार कर दिया, क्योंकि स्वामी जी की बातों में एक अद्भुत शक्ति थी कि उन्हें बिना माने नहीं रहा जा सकता था। युक्ति तर्क सब धरे रह जाते थे। यहाँ पर भी वो स्वामी जी की वाणी के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। स्वामी जी की वाणी में एक विशेषता थी और वो अभी भी विश्व विद्यमान है, आज भी विद्यमान है। अमेरिका में जब स्वामी जी ने लेक्चर दिए थे वो तब विद्यमान थी ही। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत सारे लोगों ने सुना है, बोला है, ये है, लेकिन प्रभाव पड़ा था। और उसके बाद में अब भी हम जब स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं तो प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में एक बार हमने किताब उठा के पढ़ने लगे तो बस उससे प्रभाव हो गया, सारा जीवन परिवर्तित हो गया। ऐसे कई लोग हैं और स्वामी जी का साहित्य आज भी पढ़ने पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बात शिष्य ने बिल्कुल तरह कही है। उसने कहा है कि उनको माने बिना नहीं रहा जा सकता था, युक्ति तर्क सब धरे रह जाते थे। स्वामी जी जो बोलते थे वो पता नहीं, एक युक्ति तर्क की बात ही नहीं है, वो हृदय से बोल रहे हैं और सीधे हृदय से आती थी। जो भी बोलते हैं वो ठीक बोलते थे। मिस मैक्लाउड ने बोला था ना, अमेरिका में जब उन्होंने लेक्चर दिया तब तो उन्होंने क्या कहा था, मिस मैक्लाउड ने जब पहले सुना कि प्रथम वाक्य स्वामी जी ने लिखा है, बोला वो सत्य है। दूसरा वाक्य बोला वो सत्य था। तीसरा वाक्य बोला वो सत्य था। उसके बाद में मैंने जितनी बार स्वामी जी को सुना है, जो कुछ बोला उन्होंने सब सत्य। कैसी आश्चर्य की बात। तो ये स्वामी जी एक अवतारी पुरुष नहीं होते हैं तो ऐसा होता नहीं, हो नहीं सकता। ठाकुर एक प्रकार के थे तो ठाकुर तो अपने भाव में विभोग है। ठाकुर के वही भाव को अपनी वाणी से, अपने जीवन से प्रकट करना, ये स्वामी जी की विशेषता। स्वामी जी भी अवतार ही थे। अच्छा, अब शिष्य दूसरी बात उठाते हैं। तो ये बात हो गई, दो बात हुई है इसमें। एक तो ये है कि वो क्षीर भवानी की बात वहाँ पर हो गया ना, ये तो क्षीर भवानी में मैं रक्षा करूँगी या तू मेरी रक्षा करेगा। और वहाँ पर अपने वहाँ पर उन्होंने इच्छा मुक्ति का वर प्राप्त किया। इसमें नहीं है क्या है? लेकिन उनकी जीवनी में है, यहाँ पर नहीं लिया। जीवनी में है, स्वामी जी ने वहाँ पर इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया था। यानी जब मेरी इच्छा होगी तब मैं, अच्छा, इच्छा मृत्यु का वर यानी क्या? अमरत्व का वर समझ लीजिए। मैं ना चाहूँ तो मरूं, ना चाहूँ तो न मरूं। लेकिन अमर तो कितने हैं? 7 या 8 अमर है ना, चिरंजीवी है ना, 7 चिरंजीवी हैं। और मार्कंडेय को 1 बना के 8 बना लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, तभी हो। तो 8 चिरंजीवी यहाँ जाने वो जो अमर हैं, लेकिन उनकी कैसी अवस्था है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना, कौन? अपने अश्वत्थामा। अरे बाप रे, तो उनके सिर में तो घाव ही है और हमेशा कष्ट पा रहे हैं, उससे ऐसे अमर होने से क्या फायदा? तो अमरत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त की जा सके या की जानी चाहिए। स्वामी जी ने क्यों मांगा होगा ये इच्छा मृत्यु का वर, अब समझ में आता है। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अधिक समय तक जीवित रहें। उसके बाद आया भी है, वो कहते थे कि मैं अब 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊंगा, 40 वर्ष से अधिक मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो उनको लग गया था कि मेरा काम हो गया है और स्वतंत्रता से, अपने स्वाधीनता से, इच्छा से अपने शरीर से चला जाए। श्री रामकृष्ण ने कहा था कि जिस दिन वो जाग जाएगा कि वो कौन है, अपने शरीर को त्याग देगा। अरे मैं तो 70 का ऋषि हूँ, फिर मैं इस संसार में क्यों फंसा हुआ?
मैं तो वहाँ गहरे समाधि में आनंद, समाधि के आनंद में निमग्न था, और यहाँ पे तुच्छ जीवन व्यतीत क्यों कर रहा हूँ। जिस दिन उन्हें वो जान जाएगा, तो चलो, स्वामी जी ने उसको जान लिया और चले गए। निवेदिता ने ही पूछा था या किसने पूछा था कि स्वामी जी आपको पता, आप जानते हैं आप कौन है। स्वामी जी शांत हुए, गंभीर होकर कहा था कि हाँ मैं जानता हूँ। तो आगे चलें, स्वामी जी क्या कहते हैं। शिष्य ने एक दूसरी बात उठाई। ये बात मैंने इसलिए जाया यहाँ पर विचार, क्योंकि यहाँ से शिष्य जो है दूसरी बात उठा रहा है। वैसे वह भी एक सुपर सेंशुअल चीज कहते हैं ना, कि सामान्य जगत से भिन्न है। ऊंची स्थिति कहो, नीची कहो, जो भी कहो, सामान्य वस्तुओं से, जगत से, चिंतन से भिन्न है। फिर भी शिष्य उस बात को उठाता है। वो कहता है प्रेतात्माओं की बात। महाराज, जो सब भूत प्रेत आदि योनियों की बात सुनी जाती है, शास्त्रों में भी जिसका बार बार समर्थन किया है, क्या वह सब सत्य है। सुनते हैं ना, भूत प्रेत की बात सुनते हैं, और शास्त्रों में भी कई बार आता है। भागवत में आप सुनेंगे और भी कई स्थानों पर सुनेंगे, भूत प्रेत आदि की बात है। यहाँ काशी में तो बड़ी मुश्किल है भूत प्रेत आदि। यहाँ सुनते थे कि यहाँ पर जो एक पेड़ था ना, अभी है क्या? हाँ, अभी भी है क्या? हाँ, वो तो कहते थे कि वहाँ पे वो था, ब्रह्मानंद जी ने देखा था उसको। अब पता नहीं, वो तो ऑर्डिनरी भूत तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ काशी में तो भूत नहीं रह सकते ना, भगवान शिव के स्थान पे। हाँ, भूत प्रेती के, भूत प्रेती हैं उनके अवतार, उनके साथी तो। हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं, पूछना उसने कि क्या ये सत्य है? सत्य है शिष्य, अवश्य सत्य है। क्या जिसको तुम नहीं देखते वह सत्य नहीं हो सकता? तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही सहस्त्रों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, तुझे नहीं दिख पड़ते, तो क्या उनका अस्तित्व भी नहीं है? सत्य, हमारा सत्य जो है वो मेरी अनुभूति का ही जो है वो सत्य है, और दूसरे से सत्य नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। यही बात कहते हैं कि असंख्य वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड हैं, तारे नक्षत्र इत्यादि हैं, हम अब दूरबीन से भी नहीं देख सकते, तो उनको क्या मना कर सकते हैं? पहले तो नहीं दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, अब दूरबीन से देखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें सुनाई दी दे। वो सूर्य में है, क्या क्या सब है, ये आज होने लग गया है। और आजकल तो हम अपना उसको भी देख रहे हैं, क्या नाम है, चंद्रलोक में चला गया है। हाँ, चंद्रयान गया है, उसको भी देख रहे हैं। पहले सब देखते थे क्या? तो जो नहीं देखते थे वो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो ये इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि जिसको हम नहीं देखते वह असत्य है, ये बात ठीक नहीं। तेरी दृष्टि से बाहर दूर दूर तक कितने सहस्त्रों ब्रह्मांड घूम रहे हैं, तुझे नहीं दिख पड़ते, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है क्या? भूत प्रेत तो हैं, तो होने दो, इसके झगड़े में अपना मन न लगा। इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना ही मेरा कार्य है। उसको प्रत्यक्ष करने से भूत प्रेत सब तेरे दासों के दास हो जाएंगे। ना, ये एक इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी ने यहाँ पर कही। दोनों बातें हैं, एक तो ब्रह्मांड इत्यादि है या नहीं, इसका चक्कर में क्या करना पड़ता है। दूसरा, भूत प्रेत इत्यादि हैं कि नहीं, अरे हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न यह है कि हम अपना जीवन, हमारा लक्ष्य क्या है। जो बात आप विचार कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य से संबंधित हो तो ठीक है। अच्छा, आप अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, आप क्लासेस लेते हो, कॉलेज में एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो, तो ये सब बातें मालूम होना चाहिए कि सूर्य है तो उसके नक्षत्र कितने हैं, कैसे घूमते हैं, ये सब है तो उसके लिए। लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं। हमारी व्यक्तिगत जीवन की बौद्धिक आवश्यकताएं बहुत कम है, याद रखिए। यही नहीं, हमारे व्यवहारिक जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन की बात छोड़ दीजिए, सामाजिक जीवन में संपर्क बनाए रखने में, बातचीत करने में भी जो हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं हैं, इंटेलेक्चुअल आवश्यकताएं हैं, विचार की जो बातें हैं वो बहुत कम है, याद रखिए। और वो सब याद रखिए स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ने से हो जाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं स्वामी जी को पढ़ो, स्वामी जी को पढ़ो। और कहीं उसमें थोड़ी बात ज़्यादा आ गई तो उसको बातचीत करके हमने समझ लिया।
स्वामी जी ने, ठाकुर जो है वो तो और भी रिस्ट्रिक्टेड थे। ठाकुर तो और कुछ बातें किताबें पढ़ने को बिल्कुल मना ही करते। आम खाने के लिए आए हैं। हाँ, तो ठाकुर तो और भी रिस्ट्रिक्टेड थे, और भी सीमित उनका चिंतन की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से उनका दृष्टिकोण था। तो स्वामी जी कहते हैं कि इनके झगड़े में भूत प्रेत को रहने दे, और इनके मन में लगाने का शरीर नहीं है। अगर भगवान को प्रत्यक्ष कर लोगे, इस शरीर में जो आत्मा है उसको प्रत्यक्ष करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी को आत्मदर्शन कहिए या फिर परमात्मा दर्शन कहिए, ईश्वर दर्शन कहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। न तो स्कूल कॉलेज करने का प्रचार करना है, वो ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य है ईश्वर दर्शन करना है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना है। शिष्य कहते हैं, महाराज ऐसा अनुमान होता है कि उनको देखने से पुनर्जन्म पर विश्वास बहुत दृढ़ होता है और परलोक पर कुछ अविश्वास नहीं रहता। अगर ये पता चल जाए कि भूत प्रेत हैं, उनमें से किसी को देख लिया कि उनको देखने से क्या है, परलोक है बाबा। ये तो पहले जन्म में क्या थे, उसके बाद अभी भी जीवन है, वो कई जन्म में चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़ी मज़ेदार कहानियाँ भी हैं इसकी। तो इनसे हमारा विश्वास हो जाता है कि परलोक है, पुनर्जन्म है, पहले हमारा जन्म था अब हो जावे। तो ये तो बात अच्छी है ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते तुम सब महावीर हो, क्या तुम भी परलोक पर विश्वास करने के लिए भूत प्रेतों का दर्शन आवश्यक है तुम लोगों के लिए? कितने शास्त्र पढ़े, कितने विज्ञान पढ़े, इस विराट विश्व के कितने गूढ़ तत्व जाने, इतने पर भी आत्मज्ञान करने के लिए क्या भूत प्रेतों का दर्शन करना ही पड़ेगा? अरे आत्म तत्व को जानने के लिए क्या भूत प्रेत को जानने की आवश्यकता है? इतना तो शास्त्र पढ़ लिया, सब बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर दर्शन है, आत्मदर्शन होता है, बस उसको लग जाओ। और उसके लिए 70 आर्गुमेंट भी हैं, विवेक चूड़ामणि है, और भी कितने हैं, उनमें स्पष्ट रूप से आत्मा को बताया गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से, तर्क संगत रूप से, विचार संगत रूप से सिद्ध किया गया है कि हमारे भीतर एक आत्मा है और उसको साक्षात्कार हमारा जीवन करने का हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए क्या भूत प्रेत की आवश्यकता है? हे भगवान, बिल्कुल नहीं, असंभव, आवश्यक ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये शिष्य अभी छोड़ नहीं रहा, शिष्य नहीं छोड़ रहा। क्या कहता है? अच्छा महाराज, आपने स्वयं कभी भूत प्रेतों को देखा है? स्वामी जी बोलते हैं, सज्जनों में से कोई व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। कोई उनके स्वजन जो थे, रिलेशंस, पहले कोई मरे होंगे, नाना काका दादा कोई हुए होंगे, उनमें से कोई भूत होकर, प्रेत होकर कभी कभी मुझको दर्शन देता था। यानी ये हैं, ये बात पहली बात स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं। कभी कभी दूर दूर के समाचार भी लाता था, कहीं जाके दूर के समाचार। यानी वो लोग क्या हैं, अशरीर होने के कारण, सूक्ष्म शरीर होने के कारण वो देश और काल से सीमित नहीं होते थे। वो लोग काल से सीमित नहीं होते थे, देश से यानी समय से सीमित नहीं होते थे। देश काल सीमित होने के कारण वो लोग काल से सीमित नहीं होते थे, देश से यानी समय से सीमित नहीं होते थे। देश काल सीमित होने के कारण दूर चले जाते थे, और टाइम में कभी पहले चले जाते थे, बाद में चले जाते थे, आगे पीछे जा सकते थे वो। इसलिए वो मुझको दर्शन देकर समाचार लाता था। परंतु परीक्षा करने पर देखा कि उनकी सब बातें सदा ठीक नहीं होती थी। वो कहता किया होगा कि मैं बेलूर मठ गया था, फलाना फलाना ऐसा हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको। पता चला कि वो ठीक नहीं था। मद्रास गया था तो कुछ बात हुई, गौतमानंद जी वहाँ पर आए हैं, कहा ठीक निकले। तो कभी ठीक निकले, कभी गलत निकले। तब उन्होंने कहा कि ठीक नहीं होती थी, पर किसी एक विशेष तीर्थ पर जाकर वह मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर नहीं हुआ। ये भी बंधन है।
ये कोई इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो मुक्त नहीं हुआ है और अपने प्रेत शरीर के अंदर वो आत्मा बंध है, बधी है, सूक्ष्म शरीर। हमारे पास क्या है, स्थूल शरीर भी है और जिसे हम मन कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर भी है, और अज्ञान रूपी कारण शरीर भी है। उनमें सूक्ष्म शरीर होता है और अज्ञान रूप कारण शरीर होता है, और उसमें जीवात्मा जो है वो बंद हो जाती है। अब ऐसे बंधन से कैसे मुक्त करना? और कभी कभी उनके पूर्व जन्म के कर्म उनको कष्ट देते रहते हैं, और ऐसे कई घटना है जिसमें ऐसी जो आत्माएं हैं बड़ी कष्ट पाती हैं, किसी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब हम लोग अगर शरीर ही रहते, सशरीर ही रहते तो तपस्या करते, खुद ध्यान जप करते और मुक्त हो जाते, लेकिन हम इस अवस्था में ये सब नहीं कर सकते। जो सूक्ष्म शरीर वाले हैं वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रभु आप हमको मुक्त कर दीजिए। तो फिर वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो संत लोग उनको प्रार्थना करते हैं और फिर वो मुक्त हो जाते हैं। शिष्य कहते हैं उसके एक विशेष तीर्थ में जाकर मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करने पर उसका दर्शन फिर मुझे नहीं हुआ था। तो ये तो अब कहते हैं श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है या नहीं। और श्राद्धादि का उद्देश्य क्या है? जो हमारे पूर्व पूर्वज अगर शरीर चला गया है तो उनकी तृप्ति हो जावे, वो मुक्त हो जावे, उनको कष्ट न होवे। क्योंकि उनको जैसा कहा ना कि वो तो अब कहाँ से प्राप्त करेंगे, कुछ स्थूल शरीर तो है नहीं, इसलिए। अब शिष्य के इस प्रश्न पर स्वामी जी बोले, यह कुछ असंभव नहीं है। शिष्य के इस विषय की युक्ति और प्रमाण मांगने पर स्वामी जी ने कहा, और किसी दिन इस प्रसंग को भली भांति समझा दूंगा। श्राद्धादि से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है, इस विषय में अखंडनीय युक्तियां हैं। आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर किसी और दिन इसको समझाऊंगा। परंतु फिर शिष्य को स्वामी जी से प्रश्न करने का अवसर उनके जीवन भर में नहीं मिला। उसके बाद में स्वामी जी से उनका शरीर चला गया, स्वामी जी से और मुलाकात नहीं हो गया। आज तो समय तो हो गया है, हाँ, राइट टाइम हो गया ना, बराबर। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, एक विषय पूरा समाप्त हो गया है। उसके बाद जो है वो दूसरा विषय प्रारंभ होगा, और वो इससे बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी जी कहते थे कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, और जो वाइब्रेशंस इन्होंने जो प्रवचन किया, जो कुछ भी वक्तव्य किया है, वो वाइब्रेशंस अपनी भी उठते रहेंगे। क्या ये बात सही है? अब भाई ऐसा है कि ये तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, कुछ साधना करके, स्वामी जी को पूरा एकाग्र करके, ध्यान करके। अब स्वामी जी तो कहते हैं, वो ऐसा है ना, अलग अलग स्तर की बातें होती हैं। किस स्तर पर स्वामी जी ने कहा है? स्वामी ठाकुर ने भी तो बातें की है, वो भी उसका भी वाइब्रेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर फिर वाइब्रेशन का अर्थ क्या है, ये भिन्न होगा। उसको कैच कैसे करना, ये बिल्कुल भिन्न चीज़ होगी। ये पूरा जो है अगर इसको लिया जाए तो एक पूरा शास्त्र ही भिन्न है। उसको हम यहाँ आमने सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते, ये बात।